हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आए दिन हम नई वीडियो लेके आते रहते हैं। आज भी आपके सामने बिल्कुल नई वीडियो लेके आई हैं। ये सोनी का मेरे पास दोस्तों 19 इंच एलईडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। 19 इंच हुआ, 21 इंच हुआ, 24 इंच हुआ, 32 इंच हुआ, फॉल्ट सेम होता है। ये देखिए दोस्तों, सेट को यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। ना तो इसमें कोई इंडिकेशन शो है, ना ही इसमें कोई लाइट आ रही, ना कोई डिस्प्ले आ रही, ना कोई साउंड आ रहा। मतलब सेट पूरी तरह से डेड है। अब आप ये सोचोगे कि इसकी सप्लाई अप्लाई में कोई दिक्कत है, सप्लाई रिपेयर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलती सोचने की कोशिश ना करें। सप्लाई में भी दिक्कत हो सकती है, बोर्ड में भी दिक्कत हो सकती है, कनेक्टरों में भी दिक्कत हो सकती है, सॉफ्टवेयर में भी दिक्कत हो सकती है, कहीं भी दिक्कत हो सकती है। अब इसके अंदर डीसी पावर सोर्स भी दिया गया है, मतलब 12 वोल्ट आप अलग से दीजिए, आप इसे अलग से चला सकते हैं। किसी ने पहले ट्राई कर रखा है तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट लगाने का सिस्टम दे रखा है। तो यहाँ पे इंडिकेशन हो जाता है अगर 12 वोल्ट इसमें इनपुट होती है। तो मैं अभी पहले चार्जर को ऑन करूँगा और अपना यहाँ पे मीटर को ऑन करूँगा और डीसी पे लगाया। मैं अभी आपको वोल्टेज चेक कराऊँगा सेट को, अडेप्टर को ऑन करके। ठीक है जी। तो अडेप्टर की वोल्टेज चेक करने के लिए वही सिंपली एक बीच वाली पिन पे लगानी होती है, एक साइड वाली पे। अभी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे तो मैं अभी यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का अडेप्टर है, 12 वोल्ट 2 एम्पियर, जो कि इसके लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं अब ऑन करा के दिखा देता हूँ। देखिए आपका एलईडी टीवी ये है। यहाँ पे देखिए कुछ भी लाइट नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, और यहाँ पे अडेप्टर बिल्कुल चालू है। अडेप्टर में कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हमारा टेस्टिंग का अडेप्टर है। तो दोस्तों एलईडी टीवी पूर्ण रूप से डेड है। अब ये कंफर्म करा दें कि आपको भाई हमारा एलईडी टीवी में प्रॉब्लम है अडेप्टर में, तो मैं आपको अडेप्टर का भी वोल्टेज चेक करा देता हूँ पहले। कभी आप ये सोचो कि सर अडेप्टर ख़राब होगा, आपने वो चेक नहीं किया, तो ये देखिए 12.25 वोल्ट करेक्टेड है। अगर मैं इसमें प्लग में लगा रहा हूँ तो हमारे एलईडी टीवी में कोई भी इंडिकेशन वगैरह शो नहीं है। चलिए करते हैं इसको रिपेयर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों वाकई में आप सीखने के इच्छुक हैं भाई, हम कुछ काम करना चाहते हैं या आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। जो नए मैकेनिक है उनके लिए, जो पुराने मैकेनिक है उनके लिए। जल्दी से खोल लेते हैं। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हमें बहुत गर्व है कि हम इंडियन हैं। आप दोस्तों इंडिया से हम आपको काम सिखा रहे हैं और सभी इंडियन को काम सिखाएंगे। हमारा चाहे बाहर की कंट्री का कोई भी बंदा भाई हो, हम किसी के लिए भी मना नहीं है। सब आइए, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम को हम ओपन कर लेते हैं। बस प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, जो बंदे नए आते हैं वही सब्सक्राइब कर लें, पुराने जो हैं वो लाइक भी कर लेना, जो नए हैं वो भी लाइक कर लेना वीडियो को। भाई बहुत मेहनत करते हैं यार वीडियो के लिए। आपको ही लगता है कि कैमरा सेट किया ऐसे बन गई, भाई नहीं, बहुत समय लगता है यार, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें एक हमारा बोर्ड लगा हुआ है, एक एसएमपीएस सप्लाई लगी हुई है। तो सबसे पहले हमने खोल लिया। यहाँ पे ये एलसीडी पैनल है। एलसीडी पैनल जिसमें बैकलाइट नीचे से होती है, एलईडी पैनल जिसमें हमारी बैकलाइट बैक साइड से होती है, और उसके जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, उस पर बात अलग करेंगे। तो यहाँ पे एलवीडीएस और बैकलाइट के कनेक्टर हटा करके हम पहले क्या करेंगे, पैनल को यानी कि डिस्प्ले है इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे सप्लाई लगी हुई है, जो कि यहाँ पे दो ब्लैक कलर और दो हमारे रेड कलर, एक येलो कलर, दो ब्लैक ग्राउंड है। येलो वाला एडीजे यानी कि एडजस्टेबल जो अपनी बैकलाइट होती है उसके लिए सिग्नल, और रेड वाला हमारा 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, सप्लाई से सिर्फ यही कनेक्शन आए हुए हैं और बैकलाइट के लिए उसी में थे। तो ये स्पीकर के हमने कनेक्टर हटा दिए मेन बोर्ड से, और इस मेन बोर्ड को यहाँ पे अभी करेंगे ओपन। ओपन करने से पहले हमें सप्लाई को कंफर्म करना होगा कि 12 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मदरबोर्ड पे 12 वोल्ट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। भाई चलो हम इससे मान लेते हैं कि 12 वोल्ट इससे दिक्कत कर दी होगी, तो हमारे चार्जर से तो चलती, लेकिन उससे भी नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, अब देखिए रिपेयर करेंगे। चलिए ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, मल्टीमीटर डीसी वोल्ट पे लगाया, प्लग इसका प्लग उठा लिया हमने। ये प्लग को हम मेन एसी वोल्टेज में लगा देते हैं। ठीक है जी, मेन एसी वोल्टेज में लगा दिया। अभी आपको दिखाते हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करनी है। प्लस की प्लस पे यानी कि दो रेड हैं दो ब्लैक हैं, तो यहाँ पे वो 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। थोड़ा मीटर पे फोकस करना, जहाँ पे मैं पिनों को लगा रहा हूँ वहाँ फोकस करना। तो ये देखिए 0 0 वोल्ट आ रहे हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं, ये लगाता हूँ, सॉरी, ये देखिए दोबारा लगाता हूँ अच्छे से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्लग लगा है प्रॉपर तरीके से, ये देख सकते हो एलईडी टीवी में है। ठीक है, आपने देख लिया प्लग लगा हुआ है, सप्लाई पे कनेक्टेड है। आप कभी आप इसे समझो सप्लाई पे कनेक्टेड नहीं है, तो वो मैं प्रॉपर आपको प्रूफ दे के चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ सिखाता हूँ। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए देखिए यहाँ पे दो दो 2.1 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देखिए मैं ये प्रोब को वापसी लगाता हूँ जिससे कि आपस में कहीं टकराए ना, रबड़ चढ़ा लेती है मैं। ये देखिए 200 पॉइंट में वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए अब देखिए 0 है, जैसे मैं इस पर लगा रहा हूँ तो पॉइंट में वोल्टेज अप डाउन कर रहे हैं। देखिए तो मैं इस कनेक्टर को निकाल लेता हूँ। अब चेक करता हूँ यहाँ पे वोल्टेज, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस। तो देखिए दोस्तों कनेक्टर निकालने के बाद यहाँ पे 11.94 वोल्टेज आ रहे हैं, 12 वोल्ट यानी कि आ रहे हैं, और कनेक्टर लगाने के बाद वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जा रहे हैं। तो कनेक्टर को वापसी लगाता हूँ, ये देखिए चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कुछ ही मिली वोल्टेज आ रहे हैं अगर हम कनेक्टर को वहाँ पे लगा देने हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि दोस्तों हमारे बोर्ड में कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग है। तो प्लग हटा दिया, बोर्ड को खोल लेते हैं और अभी देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है। शॉर्टिंग केस में दोस्तों 3 चांसेस होते हैं कहाँ पर शॉर्टिंग होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, इसके एक पैरेलल में डायोड लगा होता है 12 वोल्ट के। सेकंड नंबर दोस्तों एक रेगुलेटर आईसी लगी होती है। थर्ड नंबर आपकी मेन आईसी होती है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी सिस्टम आपस में शॉर्ट है या किसी वजह से और हमारी उसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, तो वो क्या होगा, शॉर्टिंग बना के रखेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज दिखा दूँ। ये देखिए अप डाउन हो रहे हैं कुछ वोल्टेज पॉइंटों में। ठीक है, सेट ऑन करने के बावजूद यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 12 वोल्ट और बैक लाइट के लिए एडीजे, और यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पे साइड में कोने में है। तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट में वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन वोल्टेज नहीं है। प्लग हटा लिया हमने, क्या करेंगे, इस कनेक्टर को निकालेंगे। कनेक्टर निकाल दिया, बीच वाली लेग को ऐसे रहने देंगे जो हमारी बैक लाइट के सिग्नल के लिए है। ठीक है, यानी कि पीले वाले को। अब 2 रेड हैं 2 ब्लैक हैं, तो हमें करना क्या है, मल्टीमीटर लेना है, उसे कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेना है। देखें मैं फिर से आपको सप्लाई दिखा देता हूँ। पहले सप्लाई की वोल्टेज देख लीजिए, ये देख लीजिए सप्लाई यानी कि बिल्कुल करेक्टेड है, हमारे सप्लाई से रिलेटेड कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म करना है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा के, यानी कि बजर मोड पे लगा करके, कि हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है। अब बोर्ड में शॉर्टिंग है तो कहाँ है, तो देख सकते हैं बिल्कुल कंटिन्यूटी मोड पे लगा लिया। 1 मिनट, देखिए फिर से चेक करता हूँ। देखिए कंटिन्यूटी मोड पे लगा लिया। अब हमें करना क्या है, जहाँ पे रेड है और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए 584 पलट के देखते हैं, पलटने पे कोई रीडिंग नहीं है। और एक तरफ से दोस्तों 584 आ रही है रिवर्स में लगाने पे, तो शॉर्टिंग भी कुछ नहीं दिखा रहा और यहाँ पे शॉर्टिंग भी हर चीज़ है। मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया भाई। रिपेयर तो करेंगे, इसको भी रिपेयर करके जाएंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ले देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप सिर्फ सप्लाई देते हो तो दोनों तरह कनेक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ शॉर्टिंग भी नहीं है, शॉर्टिंग हर चीज़ दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ ये रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर भी शॉर्ट नहीं है, और इसमें कोई ऐसी कुछ तमाम चीज़ें भी नहीं है कि, देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है जो 12 वोल्ट के लिए होता है। देखिए 580 कुछ रीडिंग आ रही है। मतलब बोर्ड में एक दिमाग ख़राब कर देने वाला फॉल्ट है। अब भाई शॉर्टिंग भी नहीं है और शॉर्टिंग हर चीज़ है, हम कनेक्टर लगा रहे हैं तो ड्रॉप हो जा रही है वोल्टेज, और चेक कर रहे हैं तो 0 है। तो नए टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेस्टिंग में दिक्कत करती हैं और मैं लाइन मतलब वर्किंग कंडीशन में शॉर्टिंग बनाती है। अब हमें करना क्या है, इसका एक रामबाण इलाज है। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगा लीजिए, 5 एम्पियर की या 10 एम्पियर की दोस्तों 12 वोल्ट ले लीजिए। 5 एम्पियर की या 10 एम्पियर की 12 वोल्ट ले लीजिए। अब मैं यही काम करूँगा। देखिए मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज हैं, ये 5 से 10 एम्पियर की सेट कर रखी है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी सप्लाई को हटा दूंगा इससे, यानी कि एलईडी टीवी की अपनी सप्लाई से हटा देंगे
और जो हमारे पास 5-10 एम्पेयर की सप्लाई है वहाँ पे उसको क्या करेंगे, जहाँ पे प्लस जा रहा था प्लस, जहाँ पे माइनस जा रहा था माइनस, ये चीज़ कंफर्म देख लेना है। वहाँ पे माइनस का प्लस के प्लस पे कनेक्शन दे करके आपको ये देखना है फ्लक्स पेस्ट डाल करके क्या चीज़ हॉट हो रही है, उस चीज़ को आपको रिमूव करना है। ये चीज़ बस डेफिनेटली याद रखना है परमानेंट कि प्लस का प्लस पे होना चाहिए, माइनस का माइनस पे होना चाहिए। अगर आपने गलत लगा दिया तो आईसी पट ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी उसमें। तो ये देखिए माइनस का माइनस पे, प्लस का प्लस पे, वोल्टेज में प्रेजेंट है, मैंने मीटर को एक तरफ कर दिया जिससे कि आपको देखने पर अच्छा हो। तो प्लस ऊपर की तरफ था, माइनस नीचे की तरफ था। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ संकेत लगा कि यहाँ से कुछ गर्म हो रहा है। तो मैं दो चीज़ पे जहाँ पे मुझे डाउट होता है मैं उस पर पेस्ट घेर के छोड़ दूंगा। एक तो यहाँ पे जस्ट इसके बराबर में पैरेलल में एक डायोड लगा हुआ है, एक रेगुलेटर लगा हुआ है बड़े वाला, और बड़ी आईसी पे भी मैं जो जो मुझे डाउट लग रहा है उन पे क्या करूँगा, मैं पेस्ट डाल के छोड़ूंगा। एक मैंने रेगुलेटर की 6 पिन की जो आईसी है दोस्तों 5 वोल्ट 3 वोल्ट करती है वो, और एक डायोड उस पर पेस्ट घेर दिया। तो अब मैं यहाँ पे वोल्टेज दे के रखूँगा, जो चीज़ मेल्ट होएगी गर्म होएगी पिघलेगी पेस्ट, वही चीज़ ख़राब है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से पेस्ट पिघलने लगा, मैं देखिए थोड़ी देर लगा के रखता हूँ। तो ये देखिए मैंने पेस्ट लगा के रखा और कहीं से धुआं नहीं आया, यहाँ से धुआं आने लगा और यहाँ से देखिए पेस्ट पिघलने लगा है। आप जूम करके 4K पे देखिए वीडियो, एकदम मस्त मज़ा आ जाने वाला है, जूम करके देखिए एकदम। तो ये चीज़ हमारी दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रही थी। यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी एक लैग को रिमूव कर लेते हैं। ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे पैरेलल में, ये पैरेलल में यहाँ डायोड लगा हुआ है और यही चीज़ हमारी मेल्ट हो गई। तो करेंगे क्या, अब कनेक्टर को वापसी लगा करके देखेंगे। सिर्फ यही चीज़ मेल्ट हुई, मतलब इसमें पिघली और हमारी शॉर्टिंग शायद यहाँ से रिमूव हो गई है। हमने इसकी एक लैग को ओपन कर दिया। ये हमारा पैरेलल में लगा हुआ है डायोड। पैरेलल का मतलब होता है लाल का लाल पे, काले का काले पे। तो सप्लाई वापसी लगा दी, सेट को करते हैं ऑन, देखते हैं कंडीशन क्या रहती है। हमने डायोड को ओपन कर दिया तो देखिए माइनस का माइनस पे, प्लस का प्लस पे, ये देखिए 11.94 वोल्टेज आ चुकी हैं अब। इसका मतलब ये डायोड हमारा शॉर्ट था और शायद हमारा बोर्ड ऑन हो गया होगा या नहीं। अभी शायद बोर्ड ऑन नहीं हुआ क्योंकि आईसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 12 वोल्ट नहीं आई, स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद जो आती है वो भी नहीं आई। और यहाँ 12 वोल्ट देख लेते हैं, तो 12 वोल्ट तो यहाँ पर है। 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ये देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये देख सकते हैं कुछ भी वोल्टेज नहीं है। रेगुलेटर पिन नंबर 1 पे देखते हैं मेन आईसी की 3.3 और 5 वोल्ट भी नहीं है। और मेमोरी आईसी के भी 5 वोल्ट नहीं आ रहे, वो 3.3 नहीं आ रहे। तो क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे रेगुलेटर आईसी में भी फॉल्ट हो सकता है। इस कनेक्टर को रिमूव करेंगे, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा डीपली जाएंगे इसमें। तो ये जो डायोड है दोस्तों, हमें ये कंफर्म करना होगा अब ये पैरेलल में है सीरीज़ में। ये वैसे तो पैरेलल ही होता है दोस्तों, ये इसलिए लगाया हुआ था किसी वजह से रिवर्स करंट ना जा पाए, उल्टा करंट ना आ पाए इसमें, बोर्ड में ख़राब ना हो, इसलिए लगाया गया होता है। मैं इसको दोस्तों एक बार वैसे ही चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पे लगा करके। ये रीडिंग में तो दोस्तों नहीं आ रहा था लेकिन शॉर्टिंग दिखा रहा था। ऐसा हो जाता है कभी, वो देखिए एक तरफ से चेक करी कोई रीडिंग नहीं है, दूसरी तरफ से चेक करूँ फिर भी कोई रीडिंग नहीं, यानी कि त्रुटि है इसके अंदर। एक तरफ से रीडिंग आनी चाहिए थी इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायोड हमारा ख़राब है। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे क्योंकि हम इसे वर्किंग टाइम में लगाएंगे तो क्या होगा, शॉर्टिंग दिखाएगा। क्योंकि इसकी उसमें जो टेस्टिंग है उसमें त्रुटि है, गलत है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो हमने डायोड को यहाँ पे साफ़ कर लिया अच्छे से। अब ज़रा चेक कर लेते हैं। देखिए सर मैं नंबर दिखा देना, जब नंबर नहीं दिख पा रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ। अब हम करेंगे क्या, FR207 या FR209 डायोड इसकी जगह इंस्टॉल करेंगे। प्लस की साइड प्लस पे, माइनस की साइड माइनस पे, इसको लगाना ज़रूरी है क्योंकि कोई नया बंदा अगर इस पर काम करेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है डायोड। तो चलिए हम इसको डायोड को दूसरा लगा लेते हैं। आज ये एलईडी आई है
मेरे लिए दोस्तों ये एक वो है चैलेंज। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा, मुझे भरोसा है। तो कनेक्टर लगाया, ये देखिए मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगाया, वहाँ पे पिनों पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए 11.94 वोल्ट आ रहे हैं। जहाँ से हमने डायोड को रिमूव किया वहाँ पे वोल्टेज पूरे बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं, जो मेन कनेक्टर पर है। इसका मतलब अब साफ साफ हो चुका हो, पैरेलल में लगा हुआ था। और यहाँ पे जहाँ 12 वोल्ट आते हैं वहाँ भी देख लेते हैं। देखिए 11 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहे हैं। अब मल्टीमीटर की एक प्रोब ग्राउंड करते हैं, और जहाँ पे इसमें बोर्ड में 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है वो वोल्ट फाइंड करते हैं। तो ग्राउंड किया एक प्रोब, तो 5 वोल्ट लिखा हुआ है एक इस पिन पे, मैं वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, 1 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहे हैं। यूएसबी होता है उस पर 5 वोल्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे यूएसबी की पिन पे 5 वोल्ट नहीं आ रहे, पिन नंबर 1 पे। तो इसका मतलब जो रेगुलेटर आईसी है इसका डेफिनेटली ख़राब हो चुका है। यहाँ पे कोने में देखिए 6 पिन की एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, उसके ऊपर एक कोयल लगी हुई है कन्वर्टर करने के लिए। बक कन्वर्टर होता है एक तरह का। वो क्या करता है, एक से सेट कर दिया जाता है, तो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। तो 5 वोल्ट जो है वो इसकी नहीं बननी है, तो इसका मतलब जो आईसी वो ख़राब हो सकती है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे सिस्टम को ऑन करने के बाद हमें 5 वोल्ट आइडेंटिफाई करने होंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिस्टम को ये करना होगा कि वहाँ पे 5 वोल्ट दे करके यूएसबी वाली लाइन से, मतलब जहाँ पे बोर्ड में लिखा है 5 वोल्ट, 3.3 तो कन्वर्ट करेगा रेगुलेटर। दूसरा रेगुलेटर, इसमें 2 रेगुलेटर लगे हुए हैं, एक तो 5 वोल्ट के लिए, एक 3.3 वोल्ट के लिए। 5 वोल्ट के लिए इसमें 6 पिन की आईसी लगी हुई है, अभी दिखाऊंगा। पहले मैं इसको नीचे की जो वो है हमारी बोर्ड, इसको अलग कर लेता हूँ। मैं इसमें से बॉडी में से निकाल लेता हूँ, तसल्लीपूर्वक अभी से रिपेयर करेंगे। ठीक होकर जाएगा आज ये दोस्तों, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। मेहनत लगती है डिफ़िकल्ट फॉल्ट में, ठीक है ना। अब देखिए मैं समझाने में आपको तरीका लग रहा है, मतलब समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, वरना दोस्तों मैं इस फॉल्ट को 5 से 10 मिनट में रिपेयर कर लेता। लेकिन नहीं दोस्तों, समझाना भी तो है आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर कोने पे एक रेगुलेटर आईसी लगी है 6 पिन की, इसके बराबर में एक बक कन्वर्टर की कोयल लगी हुई है जो कि इंडक्टर कोयल है। वहाँ से एक दोस्तों कैपेसिटर लगा हुआ है 10 वोल्ट 470 mA का, उस पे से 5 वोल्ट की लाइन जा रही है। तो वो जो 5 वोल्ट की लाइन जा रही है, हमें ये फाइंड कर लेना होगा कि वो क्लियरली शॉर्टिंग तो नहीं है ग्राउंड से। तो अब जो ये डायोड है, एक तो डायोड को देख लेंगे, माइनस से माइनस अटैच है, प्लस से प्लस अटैच है। क्योंकि ऐसा होता है डायोड से होकर के भी किसी किसी की 12 वोल्ट जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस का माइनस से अटैच है, प्लस का प्लस से अटैच है। तो इस डायोड को यहाँ पे लगा लेंगे। डायोड को लगाने का सिंपली एक तरीका है, आप कोई भी एक डीसी डायोड ले लीजिए, डीसी हो एसी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक डायोड ले लीजिए। इसमें एक तरफ पट्टी होती है, एक तरफ बिना पट्टी के एरिया होता है, ब्लैक एरिया होता है। एक तरफ हमारी चांदी की, ठीक है ना, चांदी के निशान का एक पट्टी होती है इसमें। तो वो आपको प्लस की तरफ, यानी कि जहाँ से रेड का पॉइंट आया हुआ है प्लस की तरफ लगा देनी है, और जिधर माइनस पॉइंट है वहाँ पे आपको दोस्तों बिना पट्टी वाला एरिया लगा देना है। तो ये डायोड लग के बिल्कुल रेडी है। पुराना डायोड हमने निकाल दिया था। अब सप्लाई दोबारा से इसमें कनेक्ट करते हैं, ये देखिए। और अब डायोड पे फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि पहले का जहाँ से हमने सेक्शन को रिपेयर करना शुरू किया, पहले यहाँ से क्लियर कर लेना होगा। तो ये देखिए, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा इधर का सेक्शन क्लियर हो चुका है। वो जो डायोड शॉर्ट था वो हमने निकाल दिया और हमने नया डायोड लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं ग्राउंड से 5 वोल्ट। तो देखिए ग्राउंड से 5 वोल्ट नहीं आ रहे। अब आप कहोगे कि इतनी दूर से सर हमें नहीं दिख पा रहा, तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोने पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, छोटी सी पिन, वहाँ 5V लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 5V प्रेजेंट ही नहीं है, ना तो कोयल से पहले ना कोयल के बाद में। और आईसी जो होती है पिन नंबर 2 से इसकी आउटपुट हो जाती है यहाँ, तो वो भी यहाँ पे आउट नहीं हो पा रही है।
तो जब ये आउटपुट नहीं होंगे, इनपुट तो दोस्तों इसमें आ रही है 12 वोल्ट, लेकिन आउट में कोई 5 वोल्ट वगैरह नहीं आ रही है। जब तक ये 5 वोल्ट नहीं आएंगी जो दोस्तों सीधी सी बात है हमारे यहाँ पे दिक्कत बनी रहेगी। तो हम करते हैं जूम, कैमरे को करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जिससे कि आपको अच्छे से अब दिख पाए। ये देखिए 4K में करके दोस्तों फुल ब्राइटनेस करके देखो, क्वालिटी आपको एकदम जेन्युइन आएगी, वीडियो में कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पर एक 6 पिन की आईसी लगी हुई है। अब होता क्या है, जब हम दोस्तों इसमें 12 वोल्ट इनपुट कराते हैं, मतलब भाई हमने एलईडी टीवी को ऑन किया, सिंपली है एलईडी टीवी को ऑन किया, रेगुलेटर का काम क्या होता है, जो इसका काम है वो करना चाहिए। अब 5 वोल्ट कन्वर्ट करना है तो 5 वोल्ट उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। हम 12 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ तो 3.3 का है, और नीचे की तरफ यहाँ पे 5 वोल्ट का है। ऊपर मेमोरी आईसी है और दोस्तों सबसे ऊपर मेन आईसी है। तो अब हमारा यहाँ पे करना क्या होगा, हम 5 वोल्ट अलग से दे करके देख लेंगे, लेकिन सिस्टम को ऑन करके, ठीक है, सिस्टम को ऑन करके 5 वोल्ट अलग से दे के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोब को ग्राउंड पे लगाया और सेट को ऑन किया, और 5 वोल्ट पे अगर हम 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हमें कोई वोल्टेज नहीं शो हो रही है। यहाँ पे देखिए 0.014 आ रहा है। तो यहाँ से ही जो 5 वोल्ट है वो आउट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ से ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 6 पिन की आईसी लगी है, ठीक है, ये पिन। तो अब इस पर हमें काम करना होगा। तो ये देखिए कोई भी आउट में वोल्टेज नहीं आ रहे। अब हम करेंगे क्या, ये जो कोने पे कैपेसिटर लगा हुआ है 5 वोल्ट के लाइन पे लगा है, प्लस इसकी 5 वोल्ट के लाइन पे, माइनस इसकी ग्राउंड पे है। अब हमें करना क्या है, इसी लाइन में चलते चलते हमें 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे देकर देखनी है। हम तो ये 5 वोल्ट पे सेट कर लिया मीटर को, तो प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस को कनेक्ट कर लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे प्लस को भी कनेक्ट कर लेते हैं। अगर ये आईसी शॉर्ट हो गई होगी तो इसमें से धुआं निकल जाएगा, अगर आईसी बच रही होगी तो बची रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे से दोस्तों स्मोक यानी कि धुआं आने लगा है, ये यानी कि इसका मतलब ये आईसी ख़राब है। तो ये आईसी को हम बिल्कुल अलग कर देंगे। हमने यहाँ पे 5 वोल्ट दी 5 वोल्ट के ट्रैक पे, तो इस आईसी से धुआं आने लगा, यानी कि ये जो रेगुलेटर आईसी है ये भी शॉर्ट हो चुकी है, किसी ने इसमें उल्टे सीधे तार लगाई। और यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट भी आ चुकी है इसके पैनल में, पहले रेड लाइट नहीं थी। अब सेट को शायद स्टैंड बाय से रिलीज़ करके और देख लेते हैं, उम्मीद है कि अब हो जाएगा स्टैंड बाय से रिलीज़। ये देखिए ब्लू लाइट आ चुकी है, स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। तो इसकी 12 वोल्ट भी चेक कर लेंगे। यहाँ से 5 वोल्ट हटा देते हैं, देखिए 5 वोल्ट हटाई, तुरंत ही यहाँ पे सेट ऑफ हो गया। तो यानी कि इसकी यहाँ पे डायोड और ये रेगुलेटर आईसी पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी है। हो सके तो आप ये रेगुलेटर आईसी डाल लो, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं वो उसका भी बहुत सिंपल तरीका बता दूंगा। यहाँ पे 7805 रेगुलेटर आईसी लगा लीजिए 2, या आप 7805 भी ना लगा के 5 वोल्ट का कन्वर्टर लगा दीजिए, मोबाइल का चार्जर जो आता है, सबसे बेस्ट तरीका। तो हम इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इस आईसी को यहाँ से निकाल लेते हैं और अभी आपको बताते हैं। 7805 जो रेगुलेटर है उससे मैं आपको चला के दिखाऊंगा, और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो आपको करना क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो बक कन्वर्टर कर करके सिग्नल करके ट्रांजिस्टर से जब हमारा सिस्टम बनाया गया होता है, और जो हमारा वो होता है 7805 ये रेगुलेटर आईसी, ये हमारा दोस्तों कम एम्पियर का होता है, बल्कि बेशक आपका बड़ा हो साइज़ में। तो हमें करना क्या है दोस्तों, इस रेगुलेटर आईसी को लगा के देखेंगे। वहाँ से एक तार लगा लूँगा पहले मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने तार लगा लिया 5 वोल्ट का प्लस वाले लाइन से कैपेसिटर से, और ये रेगुलेटर आईसी 12 वोल्ट पे पिन नंबर 1, ग्राउंड पे पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 आउटपुट यानी कि 5 वोल्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से हम दोस्तों 5 वोल्ट आउटपुट ले लेंगे पिन नंबर 3 से। ये देखिए पहले 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 वोल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे 5 वोल्ट हम इसे दे देते हैं। जैसे हम 5 वोल्ट देंगे, लाइट को चेक कर लेंगे, जो पैनल की लाइट है देखिए आपके सामने रखी हुई है सप्लाई के बराबर में। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का तार लगाया, तुरंत वहाँ रेड लाइट आ गई, और ये स्टैंड बाय से रिलीज़ करने के बाद ये देखिए हमारी ब्लू भी हो गई। तो यानी कि सेट ऑन हो चुका है भाई। अब 5 वोल्ट बन गई हमारी, 12 वोल्ट तो बन ही रही थी। ये देखिए 5 वोल्ट बन गई है यहाँ पे,
बिल्कुल इस कैपेसिटर के सही, बिल्कुल करेक्ट। तो यानी कि हमारा एलईडी टीवी अब ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत करता है तो इसके लिए बहुत सिंपल है, मैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट का अडेप्टर लगा दीजिए, 1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर का अलग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी पैनल को लगा के देख लेते हैं। भाई बहुत मेहनत लगी वीडियो को बनाने में, प्लीज़ यार लाइक कर देना और निगेटिव कमेंट बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि जो मैं मेथड बताऊँगा वो बिल्कुल सक्सेस रहेगा। आप ये मत समझना कि भाई ये काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मैं इस चीज़ का प्रूफ भी देता हूँ, काफ़ी दिनों बाद उसकी वीडियो बनाता हूँ इसलिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि आज सिखा दिया, मतलब ये करके दिखा दिया, कोई धोखाधड़ी में वीडियो बना दी मिलेगी इंग तिंग से, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम है भाई, यहाँ पे दुकान है अपनी, मार्केट दुकान है अपनी खोल के। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ भी रिपेयर करके दिखा दिया। भाई यहाँ पे रोज़ नया नया आता है, हर एक बंदा को इम्प्रेस करके भेजते हैं यहाँ से, और सस्ते प्राइस में ठीक करके देते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करके देते हैं। हम ये रेगुलेटर आई सी डाल सकते हैं पुरानी, लेकिन आपके पास ना हो तो क्या करोगे भाई? हम ये सिखाते हैं। पुराने बोर्ड में हमारे पास हज़ारों आईसी हैं, लेकिन नहीं भाई, हम तो वो सिखाएंगे जो आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए सोनी आया, लेकिन ये यहाँ पे स्क्रीन फ्लिकरिंग कर रही है, इसका मतलब क्या है? एम्पियर हमारे लो पड़ रहे हैं 5 वोल्ट के। इसके लिए बहुत सिंपल है, सेट को ऑफ करेंगे, या तो 5 वोल्ट अलग से दे के रखेंगे इसमें, या दोस्तों आप एक मोबाइल का चार्जर का जो प्लेट होती है 5 वोल्ट, वो निकाल के लगा दीजिए। परफेक्टली यार ऐसा काम करेगा, यकीन मानिए। देखिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ, चलो लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 वोल्ट दी बीच वाला ग्राउंड पे, और पिन नंबर 3 आउटपुट होती है ये 5 वोल्ट के लिए। ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ लगा दिया आपके सामने। और सेट को कर लेता हूँ ऑन 12 वोल्ट से, और अब देखिए स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। ये और रिलीज़ कर दिया। अब देखिए, ये देखिए पिक्चर क्वालिटी अब देख लीजिए, और देखिए एलईडी टीवी आ चुका है, पीसी पे लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कैमरे पे लगी हुई थी एलईडी टीवी। और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से चल चुका है। मेरे भाई आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।